नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे यूरेथ्रल कैंसर के बारे में और समझेंगे कि यूरेथ्रल कैंसर आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स यानी कि इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में और किन वजहों से या कह लें कि किन कारणों की वजह से यूरेथ्रल कैंसर की समस्या हमारे शरीर में हो जाती है और आखिर में हम समझेंगे इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। बात करें अगर यूरेथ्रल कैंसर की, तो यूरेथ्रल कैंसर बेसिकली यूरेथ्रा में होने वाला कैंसर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरेथ्रा क्या होता है, तो आइए हम समझ लेते हैं कि यूरेथ्रा बेसिकली होता क्या है, इसका बॉडी में हमारे काम क्या होता है और इसके अंदर कैंसर किस तरह से डेवलप हो जाता है। बात करें अगर यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा बेसिकली एक तरह का ट्यूब लाइक या फिर पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली हमारी बॉडी में यानी कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें मेल बॉडी में बेसिकली, तो मेल बॉडी में आपको पता है कि आगे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं पेनिस और इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, ये जो जेनाइटल पार्ट बेसिकली मेल बॉडी का है, इसका जो एक हिस्सा है इसको बोलते हैं पेनिस, ये लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, अब जो पेनिस होता है, मेल में पेनिस ही वो स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म को और यूरिन को बाहर निकालने का यानी कि पास आउट करने का या फिर कह लें कि उसको बाहर निकलने के लिए एक पैसेज देने का काम करता है। तो इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे इस टिप से स्टार्ट होकर के एक पतली सी पाइप जैसे स्ट्रक्चर गया होता है, इसी को बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे जाकर के यूरिनरी ब्लैडर से ऐसे मिली हुई होती है, यहाँ पे होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली एक तरह का पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आकर के यूरिन स्टोर हो जाता है और टाइम टू टाइम हम इसको बाहर इस यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। यानी कि हम सुसु करते हैं तो बेसिकली यहां से यूरिन इस ब्लैडर से निकल करके यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर चला आता है। ऐसा ही फीमेल बॉडी में होता है। फीमेल बॉडी का अगर जेनिटल पार्ट की बात करें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें कई सारी लेयर होती हैं। पहली एक जो लेयर होती है मोटी सी मस्कुलर लेयर होती है, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इसके अंदर की जो पतली सी लाइनिंग आपको दिख रही है बेसिकली एक तरह की फोल्डिंग जैसी एक कवरिंग जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। इसके अंदर की जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं वेजाइना या फिर वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर और ये जो लेबिया माइनोरा है इससे जस्ट लगी हुई यहाँ पे आपको ब्लू कलर की एक छोटी सी डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। अभी जो यूरेथ्रा है ये अंदर गया होता है और यहाँ पे कहीं यूरिनरी ब्लैडर उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस तरह का बेसिकली फीमेल बॉडी में होता है और मेल बॉडी में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यूरेथ्रा का। अब इसी यूरेथ्रा में जब कैंसर सेल डेवलप हो जाती हैं या फिर इसी यूरेथ्रा में जब कैंसर हो जाता है तो इसी कैंसर को बोलते हैं यूरेथ्रल कैंसर। ठीक है, देखिए कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है बेनाइन कैंसर, एक होता है मैलिग्नेंट कैंसर। ठीक है, एक होता है बेनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। पहले बात करें बेनाइन कैंसर के बारे में। बेनाइन कैंसर वो कैंसर होता है जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आ जाता है। मान लीजिए कि कुछ इस जगह पे कैंसर सेल डेवलप हो गया, ठीक है, कहीं भी बॉडी में कहीं पे भी कैंसर सेल डेवलप हो गई तो ये पूरी लाइफ, ठीक है, जब तक ह्यूमन वो इंसान जिंदा रहता है या फिर वो मेल या फीमेल जिंदा रहता है या फिर इसके अंदर जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता तब तक जिस जगह पे स्टार्ट होता है कैंसर उसी जगह पे ये फैलता रहता है। ठीक है, एक बड़े से ट्यूमर जैसी आकृति ले लेता है लेकिन इसका इन्फेक्शन बॉडी के किसी ऑर्गन में नहीं फैलता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पे ये होता है यानी कि जिस जगह पे स्टार्टिंग होती है वहीं पे ये डेवलप होकर के बड़ा भी हो जाता है और वहीं से हम ट्रीट करके या फिर आगे चल करके पूरी लाइफ ये कैंसर सेल बेसिकली यहीं पे रह जाती है। तो जो कैंसर सेल या जिस कैंसर सेल का या फिर जिस कैंसर का बेसिकली इन्फेक्शन पूरी बॉडी में नहीं फैलता है उसको बोलते हैं बेनाइन कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर की वो टाइप होती है जो कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है, जैसे कि ब्लड कैंसर मान लीजिए है, ब्लड कैंसर ब्लड में होता है। अब ब्लड जहां जहां पे जाएगा वहां वहां के टिश्यूज में कैंसर सेल डेवलप करने लगेगा। तो ऐसे में जो कैंसर होता है बेसिकली वो डेवलप करता जाता है और बॉडी के ऑर्गन्स में, इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। तो ये जो यूरेथ्रल कैंसर है बेसिकली वो भी एक तरह का मैलिग्नेंट कैंसर होता है, बेनाइन कैंसर नहीं होता, मैलिग्नेंट कैंसर होता है। अब मैलिग्नेंट कैंसर है जिसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ये जो कैंसर है बेसिकली कहीं ना कहीं और जगहों पे फैलेगा। अब ये और जगहों पे फैलेगा तो बेसिकली दो तरीके से इस कैंसर को देखा जा सकता है, एक होता है बाहर के हिस्से में और एक होता है अंदर के हिस्से में। तो अंदर के हिस्से या बाहर के हिस्से या कह लें कि इसकी पोजीशन के आधार पे इस कैंसर को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। दो भागों की अगर बात करें, पहला होता है एंटीरियर यूरेथ्रल कैंसर,
ठीक है, यूरेथ्रल और पोस्टीरियर यूरेथ्रल कैंसर, पोस्टीरियर यूरेथ्रल, ठीक है, यहां पे लिख दो कैंसर में, आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो ये होता है दो तरह का, एंटीरियर यूरेथ्रल कैंसर और पोस्टीरियर यूरेथ्रल कैंसर। एंटीरियर की अगर बात करें तो एंटीरियर का मतलब होता है बाहर का हिस्सा या फिर फ्रंट का हिस्सा। तो बेसिकली एंटीरियर यूरेथ्रल कैंसर आगे वाले हिस्से पे, यानी कि जो ये बाहर का हिस्सा बेसिकली जो पेनिस का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस जगह पे अगर यूरेथ्रल ओपनिंग में या फिर यूरेथ्रा के बाहर कहीं कैंसर डेवलप हो जाता है तो इसको बोलते हैं एंटीरियर यूरेथ्रल कैंसर। अगर, और ये ऐसा ही फीमेल के अंदर भी होता है, फीमेल के अंदर अगर यहाँ कहीं पे या बाहर के स्ट्रक्चर या फिर फ्रंट के हिस्से में अगर कैंसर डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं एंटीरियर यूरेथ्रल कैंसर। अगर यही कैंसर, ठीक है, अगर यही कैंसर पीछे के हिस्से में या फिर अंदर के हिस्से में, या कह लें कि इसकी लाइनिंग के बहुत अंदर डीप में अगर होता है, ठीक है, ये कैंसर जब बाहर बाहर होता है तो उसको बोलते हैं एंटीरियर कैंसर। लेकिन अगर यही कैंसर डीप में या फिर इसकी मसल के अंदर हो जाता है, इसके और अंदर के बॉडी ऑर्गन्स में हो जाता है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल कैंसर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके पोजीशन के आधार पे। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो कैंसर होता है, यानी कि जो यूरेथ्रल कैंसर है, वो कितने तरह का हो सकता है। बात करेंगे यूरेथ्रल कैंसर की, तो यूरेथ्रल कैंसर बेसिकली 3 तरह का, यानी कि इसके 3 टाइप्स बेसिकली हो सकते हैं। इसके अगर टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, दूसरा होता है ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा, तीसरा होता है एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के बारे में। देखिए, अगर बात करें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की, तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूरेथ्रल कैंसर में सबसे कॉमन कैंसर होता है, यानी कि जो भी केसेस आते हैं बेसिकली यूरेथ्रल कैंसर के, उसमें से सबसे ज्यादा केसेस स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के मिलते हैं। अब ये होता कहां है? देखिए, ये जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, ये आगे के हिस्से में अटैक नहीं करता है। ये जो कार्सिनोमा है या फिर ये जो यूरेथ्रल कैंसर है, बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर के हिस्से में, यानी कि कुछ इस जगह पे, अभी मैं ब्लू कलर से कर लूं, देखिए, या फिर ये कुछ इस जगह पे अटैक करता है, ठीक है, यहां पे कहीं इसका इन्फेक्शन फैल जाता है, या फिर यहां पे, यहां से, यानी कि जो ये यूरिनरी ब्लैडर है बेसिकली, इससे लगा हुआ जो यूरेथ्रा है, यहां पे कहीं अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको बोलते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड है ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा। ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा बेसिकली इसके आगे वाले हिस्से में जो बेसिकली यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में। मेल बॉडी में आपको पता है यूरेथ्रा की ओपनिंग बेसिकली यहाँ पेनिस के टिप पे होती है। फीमेल बॉडी में यूरेथ्रा की ओपनिंग यहाँ वेजाइना से जस्ट ऊपर और क्लिटोरिस से जस्ट नीचे, इस जगह पे इसकी पोजीशन होती है। तो अगर यहाँ पे इन्फेक्शन, यानी कि बाहरी हिस्से में यहाँ पे कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, बाहरी हिस्से का मतलब ये है कि होगा तो यूरेथ्रा पाइप के, यानी कि जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यूरेथ्रा है इसी के अंदर होगा, लेकिन ये आगे वाले हिस्से यानी कि ओपनिंग वाले हिस्से में अगर यूरेथ्रल कैंसर होता है तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब बात आती है थर्ड की, थर्ड है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा बेसिकली वो कैंसर होता है या फिर वो यूरेथ्रल कैंसर होता है जो यहाँ पे उपस्थित, आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में कई सारी ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, वो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। ऐसी ही ग्लैंड यूरेथ्रा के भी बाहर उपस्थित होती है, यानी कि जो यूरेथ्रा होता है बेसिकली उसके बाहर में, यानी कि उसके किनारे किनारे कुछ ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में भी यूरेथ्रा के किनारे किनारे कुछ ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं जो कुछ केमिकल का सिक्रीशन करती हैं। इन्हीं ग्लैंड्स में अगर कैंसरस सेल डेवलप होने लगती हैं या फिर इन्हीं ग्लैंड्स में अगर कैंसर हो जाता है तो ऐसे कैंसर को बोलते हैं एडिनो कार्सिनोमा। तो बेसिकली ये बात हो गई इसके टाइप के बारे में कि यूरेथ्रल कैंसर बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, दूसरा ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा, तीसरा होता है एडिनो कार्सिनोमा। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। देखिए, इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो आपको बता दूं कि चूंकि आपके इस पेनिस वाले हिस्से में, जैसे मेल बॉडी में पेनिस वाले हिस्से में या फिर इस यूरिनरी ब्लैडर के हिस्से में या फीमेल बॉडी में यहाँ वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर, क्लिटोरिस से जस्ट नीचे यहाँ पे ओपनिंग के हिस्से में या फिर इस वाले हिस्से में या यूरिनरी ब्लैडर के पास में कहीं ये जो स्क्वैमस सेल, ट्रांजिशन, एडिनो कार्सिनोमा, इस तरह के यूरेथ्रल कैंसर अगर हो जाते हैं तो ऐसे में आपकी बॉडी में जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो आता है आपके अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपकी बॉडी में इस वाले हिस्से में, मेल बॉडी में इस हिस्से में, फीमेल बॉडी में पेल्विक रीजन में और आगे के हिस्से में, यानी कि जो ये बेसिकली जो वल्बा है, बेसिकली देखिए वल्बा इस लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और
वेजाइनल ओपनिंग को मिला करके इन तीनों को कहते हैं वल्वा, ठीक है। तो वल्वा वाली पोजीशन में आपको दर्द फील हो सकता है फीमेल बॉडी में, और मेल बॉडी में यहाँ पे कहीं पेनिस वाले हिस्से में या फिर यूरिनरी ब्लैडर के पास में आपको दर्द हो सकता है। साथ ही साथ आपके यूरिन में ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी, और आपका जो पेनिस है या फिर जो ये वल्वा का हिस्सा है या फिर आपके जो जेनाइटल पार्ट है बेसिकली उसके अंदर स्वेलिंग भी देखी जा सकती है यूरेथ्रल कैंसर के केसेस में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके सिम्टम्स के बारे में। अब हम समझते हैं इसके कॉजेज बेसिकली क्या क्या होते हैं, जिन वजहों से या जिन कारणों की वजह से यूरेथ्रल कैंसर की समस्या बॉडी में हो जाती है। ऐसे तो इसके कॉजेज की अगर हम बात करें तो आपको मैंने पहले पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ, जब मैंने कई सारे कैंसर जैसे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताया था, पेनाइल कैंसर के बारे में बताया था मैंने, तो कैंसर के बेसिकली कोई कारण नहीं होते या फिर अभी तक हमें कारण नहीं पता चल पाए हैं कि किस वजह से कैंसरस सेल बॉडी में डेवलप हो जाती हैं। ऐसे तो मैंने आपको बताया है कि कैंसरस सेल बेसिकली डीएनए में कोई खराबी होने की वजह से या फिर किसी हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से या फिर किसी हार्मोन के एक्सेस अमाउंट में सिक्रीशन होने की वजह से या फिर हार्मोनल इंबैलेंस होने की वजह से ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जिस वजह से कैंसरस सेल डेवलप होने लगती है। कैंसरस सेल का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन, जो बेसिकली यहाँ की जो किसी भी बॉडी ऑर्गन की जो सेल्स होती हैं जब उनके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है तो वो बेसिकली कैंसरस सेल में डेवलप हो जाती हैं। आगे चल के वही एक पफ जैसी आकृति बना लेती हैं जिसको बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में कि कॉजेज बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कॉजेज बेसिकली यहाँ लिख दिए, जैसे पहला है ओल्ड एज, ठीक है। पहला है ओल्ड एज, जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है तो ऐसे में आपके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं स्लो पड़ने लगता है, या फिर आपके अंदर हार्मोन का सिक्रीशन ठीक ढंग से नहीं होता है, या फिर आपकी जो मसल्स होती हैं बेसिकली उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाती है, या फिर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ठीक ढंग से नहीं बन पाता, जिस वजह से भी आपके अंदर यूरेथ्रल कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। दूसरा आता है क्रॉनिक इन्फेक्शन, किसी तरह का आपको क्रॉनिक डिजीज कोई होती है, जैसे आपकी मान लीजिए लीवर की डिजीज है, हार्ट की डिजीज है, या किसी वजह से आपका कोई एक मेन ऑर्गन बेसिकली जो है वो आपका ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, या फिर उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके जो मेटाबॉलिज्म वो बिगड़ सकता है, या फिर डीएनए है जो उसके अंदर कुछ डिस्ट्रक्शन आ सकता है, या फिर उसके अंदर म्यूटेशन आ सकता है, जिस वजह से भी आपके अंदर यूरेथ्रल कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। उसके बाद बात करें तो यूरेथ्रल डिजीज, किसी तरह के आपके अंदर यूरेथ्रल डिजीज हो जाए, ठीक है। ये जो बेसिकली जो यूरेथ्रा है उसके अंदर कोई डिजीज हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, उस वजह से भी यूरेथ्रल कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती है। अगला आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड कैंसर। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में यानी कि आपके खानदान में कभी किसी को ब्लड कैंसर जैसी समस्या रही है, ठीक है, अगर किसी को ब्लड कैंसर जैसी समस्या रही है तो ऐसे में बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपके अंदर या आपके आने वाले किसी जनरेशन के अंदर यूरेथ्रल कैंसर के केसेस पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है एचपीवी। एचपीवी क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बेसिकली एक तरह का वायरस होता है जो एक तरह के एसटीआई, एसटीआई का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से फैल सकता है, और एनवायरनमेंट से भी आपके अंदर अगर ह्यूमन, बेसिकली मैं यहां लिख दूं पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये बेसिकली एक तरह की एसटीआई होती है, ठीक है। एसटीआई यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन आपके इस यूरेथ्रल ओपनिंग में या फिर आपके स्पेनिस पार्ट में या फिर स्क्रोटम के अंदर या अंदर के आपको जो जेनाइटल पार्ट है बेसिकली, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल, अगर ऐसा कोई वायरस आपके अंदर एंटर कर जाता है तो इस वजह से भी आपके अंदर यूरेथ्रल कैंसर की चांसेस बन सकती हैं। अब हम समझ लेते हैं इसके स्टेजेस के बारे में कि इसके क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं। बेसिकली आपको पता है कि कैंसर एक स्टेज में चलता है, एक जीरो स्टेज होती है या फिर अगला स्टेज जीरो, स्टेज ए, स्टेज बी एंड स्टेज सी। तो पहले बात कर लेते हैं इसके इनिशियल स्टेज यानी कि स्टार्टिंग स्टेज के बारे में, स्टेज जीरो के बारे में। स्टेज जीरो की अगर बात करूं तो आपको पता है कि ये जो कैंसर है ये यूरेथ्रा के अंदर होता है। तो यूरेथ्रा की बेसिकली जो इनर लाइनिंग होती है, देखिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो ट्यूब लाइक जैसे मान लीजिए मार्कर है तो इसका अंदर का जो हिस्सा है, तो अंदर के हिस्से में जो इनर लाइनिंग होगी, तो इनर लाइनिंग में जब कैंसरस सेल डेवलप हो जाती हैं यूरेथ्रा के, तो इसको बोलते हैं स्टेज जीरो, ठीक है, या फिर स्टेज ओ। सेकेंड की अगर बात करें तो सेकेंड स्टेज है स्टेज ए। स्टेज ए बेसिकली ये जो यूरेथ्रा की जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, या फिर इसकी जो आउटर लाइन है बेसिकली, इसके बाहर एक मसल लगी हुई होती है, ठीक है, इसके बाहर यहाँ पे मसल लगी हुई होती हैं, यूरेथ्रा के बाहर मसल लगी हुई होती हैं। तो यूरेथ्रा के इनर लाइनिंग और मसल के बीच की जो एरिया होता है, बेसिकली जो बीच का एरिया होता है, उसमें जब कैंसरस सेल डेवलप हो जाती हैं, या फिर यही कैंसरस सेल जो पहले इनर लाइनिंग में थी, जब यही आगे बढ़ गई या फिर आगे जब फैलने लगी, तो फैल करके जब ये इसके मसल के और यूरेथ्रा
यूरेथ्रा के लाइनिंग के बीच में, यानी कि जो यूरेथ्रा की इनर लाइनिंग या फिर आउटर लाइनिंग है उसके और बाहर की जो मसल है उसके बीच में अगर ये कैंसरस सेल डेवलप होने लगती हैं तो इसको बोलते हैं स्टेज ए। स्टेज बी की अगर बात करें तो स्टेज बी मैंने बताया कि इसके बाहर बाहर यहाँ पे मसल्स उपस्थित होती हैं। ठीक है, ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के बाहर बाहर में मसल्स उपस्थित होती हैं। तब ये कैंसर होता क्या है कि आगे बढ़ करके इस मसल के अंदर हो जाता है। जब मसल में ये कैंसर का इन्फेक्शन फैल जाता है तो ऐसी स्टेज को बोलते हैं स्टेज बी। ठीक है, और ये स्टेज सी की अगर बात करें तो स्टेज सी का मतलब होता है कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो पूरे जेनाइटल पार्ट में फैल चुकी, यानी कि वो यूरिनरी ब्लैडर में फैल चुकी हैं, यहाँ के आसपास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पे फैल चुकी हैं, या फिर इसका असर टेस्टिस के अंदर भी जा सकता है। फीमेल बॉडी में अगर बात करें तो फीमेल बॉडी में इस वेजाइनल पार्ट के ऊपर भी हो सकती हैं, या फिर अंदर यहाँ पूरे जो मसल उपस्थित होती हैं, यहाँ पे जो ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, या जो यूरिनरी ब्लैडर है बेसिकली, इन सभी में इन्फेक्शन लास्ट स्टेज में पहुँच जाता है। यानी कि जब ये इन्फेक्शन लास्ट स्टेज में पहुँच जाता है तो ऐसे में ये जो पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से में यूरेथ्रल कैंसर होने की चांसेस बन जाती हैं। तो बेसिकली ये 4 स्टेजेस हैं जो यूरेथ्रल कैंसर के दौरान देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके स्टेजेस के बारे में। अब हम समझ लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। इसका डायग्नोसिस बेसिकली किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, जब आपको पता चलता है या फिर आपके पेनिस पार्ट में या फिर आपके वेजाइनल पार्ट में या फिर कह लें वल्वा के पार्ट में आपके अगर दर्द होता है, पेन फील होता है या फिर यूरिन में ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका यूरिन टेस्ट करेगा। ठीक है, यूरिन टेस्ट कर सकता है, अल्ट्रासाउंड कर सकता है आपका। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कर सकता है, सीटी स्कैन भी कर सकता है कुछ केसेस में। अगर ठीक ढंग से पता नहीं चल पाता है कि आपके अंदर यूरेथ्रल कैंसर कहाँ तक फैला होता है, ऐसे में सीटी स्कैन भी किया जा सकता है, और इसका सैंपल भी लिया जा सकता है। यानी कि यहाँ की मसल को लेकर के इसको लैब में भेज करके टेस्ट कर सकते हैं कि कैंसरस सेल इस मसल में डेवलप हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली ये कुछ टेस्ट हो सकते हैं या फिर डायग्नोसिस के तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू डॉक्टर पता करने का प्रयास करते हैं कि आपके अंदर यूरेथ्रल कैंसर के चांसेस बन रहे हैं या फिर नहीं बन रही हैं। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में आपको सभी को पता है कि जो कैंसर होता है बेसिकली उसके लिए कुछ कॉमन ट्रीटमेंट होता है। कॉमन ट्रीटमेंट में पहला जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट आता है वो आती है सर्जरी। ठीक है, सर्जरी जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है बेसिकली सर्जरी। ठीक है, तो सर्जरी हो सकती है अगर मान लीजिए आपका इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया है या फिर कुछ एरिया में, कुछ स्पेसिफिक एरिया तक ही है, तो ऐसे में आपकी सर्जरी के माध्यम से वहाँ की जो टिश्यूज़ हैं, वहाँ की जो सेल्स हैं उसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपके पूरी बॉडी में आपके स्टेज सी तक बेसिकली कैंसर जो है वो नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, सेकेंड की बात करें, सेकेंड है रेडियोथेरेपी। ठीक है ना, रेडियोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी कह सकते हैं हम, रेडिएशन थेरेपी हो सकता है। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि आपके ऊपर कुछ लाइट एक्सरेज डाली जा सकती हैं या फिर कुछ रेडियो वेव डाली जा सकती हैं या कुछ वेव्स बेसिकली डाली जाती हैं, कुछ रेडिएशन आपके ऊपर डाला जाता है, जहां से ये जो सेल्स होती हैं बेसिकली मान लीजिए जो कैंसरस सेल्स हैं उनके ऊपर जब रेजर डालेंगे या फिर रेडिएशन डालेंगे तो ऐसे में जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगी और इस तरह से आपके अंदर से कैंसरस सेल का इलाज किया जा सकता है। थर्ड की अगर बात करें तो ये है कीमोथेरेपी। आप सभी को पता है कि इसमें कीमोथेरेपी भी होती है। ठीक है, कीमोथेरेपी बेसिकली एक तरह का मेडिकेशन प्रोसेस है। इसमें आपको कुछ दवाएं दी जाती हैं। अगर आपका जो कैंसर है वो इनिशियल स्टेज पे, स्टेज 0 पे है या फिर स्टेज ए पे है, स्टेज बी तक नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में आपकी कीमोथेरेपी आराम से की जा सकती है। आपको कुछ दवाएं दी जाएंगी जिसके थ्रू यहाँ का जो हार्मोन का सिक्रेशन उसको या फिर बढ़ाया घटाया जाता है, यानी कि उसको रेगुलेट करके, या फिर यहाँ पे कुछ ड्रग के माध्यम से यहाँ की जो सेल्स हैं जो कैंसर सेल में डेवलप हो रही हैं उनके सेल डिवीजन को रोका जा सकता है या फिर उनके सेल डिवीजन को बहुत ज़्यादा स्लो किया जा सकता है। इन दोनों ही प्रोसेस को बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के माध्यम से भी इस कैंसर का इलाज पूरी तरह से संभव है। तो ये तो बात हो गई यूरेथ्रल कैंसर के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि यूरेथ्रल कैंसर के बारे में लोगों को जितनी भी जानकारी मैंने दी है सारी मिल सके, लोग इसके बारे में जान सकें और ज़्यादा जागरूक हो सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।